हनुमानगढ़ आर्य समाज की कार्यकारिणी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हनुमानगढ़ टाउन स्थित आर्य समाज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सुरेंद्र बेनीवाल नया प्रधान के रूप में अपना दावा पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने कार्यकारिणी अपना दावा पेश कर रही है। इसी के चलते नए प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल व कार्यकारिणी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। सबसे पहले मैं मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पहुँचने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने मुझे हनुमानगढ़ आर्य समाज का प्रधान चुना है। मेरे साथ एडवोकेट राजेंद्र जी शेखावत हैं, ये हमारे मंत्री हैं, और सतपाल जी ग्रोवर, इन्हें हमारी कार्यकारिणी में उप प्रधान मनोनीत किया गया है। पूरे राजस्थान में आर्य समाज के नाम से जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के निर्देशन में ही काम करते हैं, और आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि की उपस्थिति में हमारी जो नवगठित कार्यकारिणी है उसका चुनाव हुआ है, और चुनाव के 1 महीने बाद उस कार्यकारिणी का अनुमोदन किया गया है। राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा की जो वर्तमान कार्यकारिणी, जो प्रभावी कार्यकारिणी है, जो कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट के जयपुर की पीठ ने जो आदेश दिया है उसके तहत वेदपाल जी शास्त्री के नेतृत्व में जो कार्यकारिणी काम कर रही है वो राजस्थान की प्रभावशाली जो है वो प्रभावी कार्यकारिणी है, और उसी के नियंत्रण में पूरे राजस्थान में आर्य समाज के संगठनों का चलाया जा रहा है। अभी 29 तारीख को हाईकोर्ट ने ये क्लियर किया है कि राजस्थान की वर्तमान की जो कार्यकारिणी है वो वेदपाल जी शास्त्री की कार्यकारिणी है, और जिस हाईकोर्ट ने 5/12/2023 की जो कार्यकारिणी है जिसमें जीवर्धन शास्त्री जो है उन्होंने अपने कार्यकारिणी परिषद की थी SR जयपुर को, उस कार्यकारिणी को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। कोर्ट ने इस पर स्टे लगा हुआ है। इसी कार्यकारिणी में वर्तमान में जो अपने आप को मंत्री बताते हैं वो है बलवंत सिंह नीडर, जो हनुमानगढ़ आर्य समाज का मंत्री बताते हैं। बलवंत सिंह नीडर उसी कार्यकारिणी का सदस्य है। उसी आर्य प्रतिनिधि सभा जो राजस्थान में जिसकी कार्यकारिणी को रोका गया, उसी के बलवंत सिंह नीडर जो है वो उस कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जब उस कार्यकारिणी को ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है तो फिर बलवंत सिंह नीडर मंत्री कैसे हो सकता है? ये मेरा नहीं है, ये 5 दिसंबर 2012 का रजिस्ट्रार का जो है वो कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए उन्होंने सूची दी थी। उस सूची को हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। उसके बाद नई जो कार्यकारिणी है, नई कार्यकारिणी जो 1 दिसंबर 2023 की जो वेदपाल जी शास्त्री जी की जो कार्यकारिणी जिसको कोर्ट ने वैलिड माना है उसी के नियंत्रण में काम कर रही है। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप पे सभी लोग जानते हैं कि हनुमानगढ़ में जो आर्य समाज है जिसका भवन बना हुआ है आर्य समाज भवन के नाम से, कुछ लोगों ने मिलकर के उसको एक अलग ही स्वरूप दे दिया है कि ये आर्य समाज नहीं, आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आर्य समाज वर्तमान का जो भवन है वो आर्य समाज की संपत्ति है, न कि आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से राजस्थान की किसी भी संस्था का कोई सरोकार नहीं है। ये ट्रस्ट कहाँ से आई है, किसने बनाई है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। आर्य समाज के जितने भी प्रधान चुने गए आज तक सब ने इस संगठन को खड़ा किया है और उस भवन को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। चाहे वो बालकृष्ण जी एडवोकेट हो, उसके बाद चानन जी चौधरी भी रहे हैं, और वर्तमान में जो पुष्पा देवी जी हैं, मैं उन पुष्पा देवी जी से मीडिया के साथियों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उनको जब प्रधान चुना गया था तो क्या उनके द्वारा जो पुराने जो प्रधान थे उन्होंने कार्यभार नहीं दिया था क्या? डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे क्या? ताला नहीं खोला था क्या? जब पुराना प्रधान नए प्रधान को विधि सम्मत तरीके से सारे दस्तावेज सौंपता है और सारी चाबियां जो होती है वो उस भवन की दी जाती है, तो वर्तमान में इन लोगों को नई कार्यकारिणी को दस्तावेज देने में और चाबी देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? मुझे तो इस चीज़ की जानकारी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, मैं जिस आदेश के तहत काम कर रहा हूँ वो है आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, और आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान की वर्तमान जो कार्यकारिणी है मैं उस कार्यकारिणी के अधीन काम कर रहा हूँ। उसी ने मुझे, अब इसमें मुद्दा ये था, एक मुद्दा ये आया था बोले साहब आर्य सभा का कम से कम 2 साल का सदस्य होना चाहिए। क्या आपात स्थिति में आर्य प्रतिनिधि सभा को ये अधिकार नहीं है क्या कि वो किसको चुन सकती है, किसको नहीं चुन सकती है? इसमें एक नियम बना हुआ है कि आर्य समाज का कोई भी पदाधिकारी मनोनीत होगा उसे 2 साल का आर्य समाज का जो
सदस्य होना चाहिए। तो मैं बात कहना चाहता हूँ, आर्य समाज का सदस्य अगर कोई 2 साल का नहीं है, अगर आर्य प्रतिनिधि सभा उसको मनोनीत करती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा सर्वोपरि है। आर्य समाज के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा सर्वोपरि है और उसी ने अपना ये काम किया है। जहां तक बात है बलवंत जी निडर की और पुष्पा देवी जी की, तो बलवंत जी निडर की जो कार्यकारिणी अभी आपको मैंने दिखाई है, उसको हाई कोर्ट ने अपास्त कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये कार्यकारिणी वैध नहीं है। तो बलवंत जी निडर जो मंत्री हैं उनका तो स्टेट में वहीं पर हो गया। रही बात वर्तमान कार्यकारिणी की मुखिया पुष्पा देवी जी की, तो पुष्पा देवी जी को जो है जब नई कार्यकारिणी गठित हो गई है और उसका यह अनुमोदन किया जा चुका है और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान से।